बच्चों हम लोगों का काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर चल रहा था। काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में हमने इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन डिराइव कर दी थी, राइट। अब हम इसकी एक फोर्थ इक्वेशन पे बात करेंगे। एक्चुअल में फोर्थ इक्वेशन जो है ना वो डिराइव की गई है इन्हीं से, लेकिन हम इनको फंडामेंटल इक्वेशन में नहीं काउंट करते। फोर्थ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ध्यान दीजिए, जो मैंने आपको तीन इक्वेशन करवाई थी ना वो फंडामेंटल इक्वेशंस मानी जाती हैं। फोर्थ वाली उससे डिराइव होकर के आ जाती है, उसी से। तो देखिए फोर्थ इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्चुअली ये एक स्पेशल इक्वेशन हमने अपनी तरफ से डेवलप की है। और वो डेवलप क्या की है, टू फाइंड आउट द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डन इन nth सेकंड, है ना। तो देखिए एस एन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड। अब थोड़ा सा आप इस nth सेकंड इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है। जैसे देखिए nth सेकंड का मतलब समझा रहा हूं मैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। nth सेकंड जैसे 0 से लेकर के 1 सेकंड तक, इसको कहते हैं फर्स्ट सेकंड। इसका नाम क्या है, फर्स्ट सेकंड। 1 से लेकर 2 सेकंड तक का जो टाइम होता है इसे कहते हैं सेकंड सेकंड। टाइम ऑफ 1 सेकंड टू 2 सेकंड, दैट इज द सेकंड सेकंड। 7 to 8, दिस इज सेवंथ सेकंड। नहीं सॉरी, दिस इज 8th सेकंड। हाँ 8th सेकंड, है ना। हाँ 11 to 12th सेकंड, इसे कहते हैं 11th सेकंड। नहीं 12th सेकंड। आप मतलब समझिए कि स्टार्ट से लेकर के एंड तक 11th कवर हो गया कंप्लीट, उसके बाद 12th चालू होगा। तो जैसे 0 सेकंड यानी स्टार्ट, 1 कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टार्ट हो गया। जब फर्स्ट सेकंड कंप्लीट होगा तो सेकंड वाला सेकंड स्टार्ट होगा, है ना। जैसे आपकी लाइफ का फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मतलब समझते हो ना आप। तो थर्ड ईयर का भी स्टार्ट होता है जब सेकंड ईयर ओवर हो जाता है। 7th ईयर का भी स्टार्ट होता है जब 6th वाला ओवर हो जाता है। इसी तरीके से सेकंड्स में भी है, राइट। तो अब देखिए एसएन क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड। इसको हम कहते हैं दिस इज इक्वल टू एस टोटल अप टू n माइनस एस टोटल अप टू n माइनस 1। ये nth सेकंड की डिस्टेंस है। कि जैसे आपसे किसी ने कहा कि 8वें सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, 8th सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई, तो आप क्या करेंगे, S8 तक का टोटल निकाल दो और 7 तक का टोटल निकाल दो, फिर 8 में से 7 वाला सब्ट्रैक्ट कर दो, अपने आप 8th सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसी तरह का कंसेप्ट है कि SN इज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड। इसका मीनिंग है कि यू प्लीज फाइंड आउट द टोटल डिस्प्लेसमेंट अप टू n सेकंड and then total displacement up to n minus 1 second and then subtract n minus 1 out of the n, right। तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको कर रहा हूं s total up to n वाला निकालूंगा मैं पहले, n s total up to n। हमारा फॉर्मूला है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो मैं इसको लिखूंगा u इंटू एन माइनस प्लस हाफ a इंटू एन स्क्वायर, ये आपका आ गया यहाँ तक, राइट। अब देखिए आगे s अप टू n माइनस 1, तो मैं पता है वही फॉर्मूला लगाऊंगा u, लेकिन अब की बार में t की जगह n माइनस 1 लिखूंगा और प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर करूंगा, करेक्ट। यहां तक का काम हो गया कंप्लीट। अब मैं एस एन निकालूंगा। एस एन में मैं क्या करूंगा कि इस वाले में से
इस वाले को सब्ट्रैक्ट करूंगा, करूं तो देखो मैं कर रहा हूं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, u इंटू एन, यू एन माइनस वन। तो देखो u इंटू एन में से n माइनस वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो u आ जाएगा प्लस हाफ a, n स्क्वायर में से n माइनस वन का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, यू एन में से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो u कॉमन आएगा, n में से n माइनस वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, हाफ a, n स्क्वायर में से n माइनस वन सब्ट्रैक्ट करो आप, है ना। तो देखिए n स्क्वायर में से n माइनस वन, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं n स्क्वायर, इसमें से मैं माइनस करूंगा n माइनस वन, n माइनस वन क्या होता है, n स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, ये n माइनस वन होता है। n स्क्वायर में से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो करो, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एन, तो आपका ये 2n माइनस वन आ जाएगा, राइट, बोलिए हाँ। तो ये आपका 2n माइनस वन आ जाएगा, ये आपका Sn आ जाएगा। तो दिस इज योर रिजल्ट, यानी कि nth सेकंड में डिस्टेंस आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, nth सेकंड डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, राइट। अब देखिए इसके बाद में हम गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स पर डिस्कस करेंगे। एक्चुअली वो यही फॉर्मूला है, इसी पर बेस्ड है गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। देखो क्या है ये, एक मिनट, नेक्स्ट चले। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका गैलीलियोज, एक मिनट, गैलीलियोज की स्पेलिंग में डबल एल है क्या? हाँ डबल एल है, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। तो देखो इसको आप पढ़िए, इसमें लॉ लिखा हुआ है, आपके फॉर्मूला चार्ट को ध्यान से पढ़ो आप, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स, है ना। तो ये एक्चुअल में है क्या, ये मैं डेराइव करवा रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने अभी जो पिछला वाला था ना उसको भी डेराइव किया था। देखिए आपके फॉर्मूला चार्ट में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया गया है, तो फॉर्मूला चार्ट इज नॉट कंप्लीट, ये जो मैं कर रहा हूं ये कंप्लीट है। इसको आप थोड़ा स्टेप बाय स्टेप वापस से समझ लीजिए। फोर्थ इक्वेशन को हमें एस nth सेकंड का डिस्टेंस निकालना था, तो हमने पहले n तक का निकाला, फिर n माइनस वन तक का निकाला, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आपका हुआ। अब सब्ट्रैक्शन करना आपको आना चाहिए, वो तो आपका मैथमेटिक्स है, तो वो तो आपको आता ही होगा अब तक, है ना। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। तो गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स क्या कहता है, if a body starts from rest, ध्यान दीजिए क्या है, if a body starts from rest, ये बड़ी कंडीशन है इसके अंदर, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब है u बराबर 0, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। if a body starts from rest, u बराबर 0 with a uniform acceleration, with an uniform acceleration, है ना, with an uniform acceleration, then the ratio of the distances covered, the ratio of the distances covered in the successive और कॉन्जिक्यूटिव, है ना, सक्सेसिव और कॉन्जिक्यूटिव एक ही बात है, थोड़ा सा आप इसका मतलब समझिए। सक्सेसिव और कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटरवल्स, ध्यान दो, if a body starts from rest with an uniform acceleration, then the ratio of the distances covered in the successive or consecutive time intervals, successive or consecutive time intervals
will be starts from rest u equal to 0 with an uniform acceleration, then the ratio of the distances covered in the successive or consecutive time intervals will be in the ratio of odd numbers. Odd numbers. That is what? That is 1:3:5:7:9 एंड सो ऑन, ऐसे रेशियो होगा। अब ये क्या है, थोड़ा लॉ को समझिए आप। लॉ नहीं है ये, हमने ये तो बेकार में इसका नाम रख दिया गैलीलियो का, नहीं तो ये क्या है, कुछ नहीं, ये तो अपन इसी से तो निकाला है। आपको यू रेस्ट पर रखना है विथ एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यानी कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए। Then the ratio of the distance is covered in the successive or consecutive time intervals. Consecutive equal time intervals, यहां पे थोड़ा इक्वल वर्ड डाल दो, है ना, इस जगह पे इक्वल वर्ड डाल दो बेटा, इक्वल है ना, यहां पे लिख लीजिए इक्वल वर्ड, इक्वल टाइम इंटरवल्स विल बी इन द रेशियो ऑफ ऑड नंबर्स। अब इसका मतलब समझिए क्या है, जैसे इक्वल टाइम इंटरवल्स, तो देखो इक्वल टाइम इंटरवल्स कुछ भी हो सकता है ना, इक्वल टाइम इंटरवल्स हो सकता है जैसे nth सेकंड, nth सेकंड एक टाइम इंटरवल है, nth मिनट ये भी चलेगा, टाइम इंटरवल है, nth आर ये भी चलेगा, टाइम इंटरवल है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, u 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है, राइट। अब देखो जैसे किसी ने कहा nth 3 सेकंड, अब ये क्या चक्कर है, nth 3 सेकंड का मतलब क्या है, nth 3 सेकंड का मतलब मैं समझाता हूं। देखिए फर्स्ट 3 सेकंड 0 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक होता है, सेकंड 3 सेकंड 3 से लेके 6 सेकंड तक होता है, थर्ड 3 सेकंड 6 से लेके 9 सेकंड तक होता है, फोर्थ 3 सेकंड 9 से लेके 12 तक होता है, फिफ्थ 3 सेकंड, समझ रहे हो ना आप, इस तरह से वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो 3 सेकंड एक टाइम इंटरवल हो सकता है, 2 सेकंड भी टाइम इंटरवल हो सकता है, 5 सेकंड भी टाइम इंटरवल हो सकता है, 10 सेकंड भी टाइम इंटरवल हो सकता है। अब जैसे फर्स्ट 10 सेकंड 0 से 10 तक आया, ओके चलिए। सिक्स्थ 10 सेकंड क्या होगा जी, सिक्स्थ 10 सेकंड पता है कितना हो, 50 से लेके 60 तक सिक्स्थ 10 सेकंड होगा। जैसे 13th 10 सेकंड, व्हाट विल बी 13th 10 सेकंड, 120 से लेके 130 तक होगा। तो ये बड़ी सिंपल बातें हैं, है ना। तो ये आपका हमेशा इस तरह से आएगा, इसको हम कहते हैं एस फर्स्ट, एस सेकंड, एस थर्ड, S5, है ना। अब इसको हम कहेंगे 1:3:5:7:9। कैसे आया साहब ये सवाल उठता है कि आया कैसे ये, तो ये देखो मैं समझा रहा हूं कि कैसे आया। आपको अभी हमने पढ़ाया थोड़ी देर पहले, हाउ इट केम, वो समझ लो आप। अभी मैंने पढ़ाया था SN = U + ½ A 2n-1, ये पढ़ाया था। अब आप एक बार u को 0 लिख दो, तो u को 0 लिख दोगे तो क्या आ जाएगा, 0 + ½ A 2n-1। अब आपका पास में Sn जो है ये आ गया है ½ A 2n-1, क्योंकि a कांस्टेंट है, तो आप लिख देंगे Sn = 2n-1, करेक्ट। अब देखो इसमें सारा गेम छिपा पड़ा है, Sn = 2n-1। आप एक काम करिए, n = 1 रखिए, फिर n = 2 रखिए, फिर n = 3 रखिए। तो n बराबर आप पुट कर दीजिए, पुट n = 1 2 3 4, ऐसे पुट कर दो। तो जैसे ही आप S1, फिर रेशियो S2, फिर रेशियो S3, फिर रेशियो S4, रेशियो S5 सारी निकाल दो आगे तक, है ना। अब जैसे मान लो आपने निकालते आप ले गए S20 तक, 20th का रेशियो क्या आएगा,
तो मैं बताऊं क्या आएगा, 1:3:5:7:9। कैसे आया, आप n इक्वल टू 1 रखो तो 2 - 1 आ जाएगा, फिर आप n इक्वल टू 2 रखिए तो 3 आ जाएगा, फिर आप n इक्वल टू 3 रखिए तो 5 आ जाएगा, n इक्वल टू 4 रखो तो 7 आ जाएगा, n इक्वल टू 5 रखोगे 9 आ जाएगा, n इक्वल टू 20 रख के देखना जरा, 20 रखो रखो रखो, फिर 39 आ जाएगा। हाँ, n इक्वल टू 20 रखो तो 20 इंटू 2 - 1 39 आ जाएगा, है ना। इस तरह से ये आपके आते रहेंगे। अच्छा, यहां सबसे खास बात है टाइम इंटरवल वर्ड का मतलब। टाइम इंटरवल वर्ड कुछ भी हो सकता है। टाइम इंटरवल 1 सेकेंड इटसेल्फ इज ए टाइम इंटरवल, 1 मिनट इटसेल्फ इज ए टाइम इंटरवल, आवर, डेज, ईयर भी हो सकता है, राइट। टाइम इंटरवल कुछ भी हो सकता है। अच्छा, और अलग टाइम इंटरवल भी हो सकता है। हम नया टाइम इंटरवल भी सेट कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट 4 सेकेंड, सेकंड 4 सेकेंड, थर्ड 4 सेकेंड, है ना। तो वो आप कर सकते हैं। अब जैसे मैं इसके एक दो एग्जांपल लेकर के बताता हूं आपको। if a car starts from rest with a constant acceleration of 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लो जी, ध्यान दीजिए क्या है सवाल। एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। इफ अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड आउट रेशियो traversed in third 4 second and seventh 4 second। अब आप इसका मतलब समझिए, थर्ड 4 सेकेंड एंड सेवंथ 4 सेकेंड, इसके रेशियो चाहिए हमारे को इसका रेशियो चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि थर्ड 4 सेकेंड कब होगा? थर्ड 4 सेकेंड तब होगा जब आपका 0 से 3 आ गया फर्स्ट, 3 से 6 आ गया आपका सेकेंड, फिर 6 से 9 आ जाएगा आपका थर्ड। अच्छा, सेवंथ 4 सेकेंड कब आएगा? नहीं, ये सॉरी 4 सेकेंड है ना। हाँ, 4 सेकेंड। तो आपका 0 से 4 तक फर्स्ट सेकेंड, देखिए 0 से 4 सेकेंड, ये फर्स्ट 4 सेकेंड है, है ना। फिर जैसे आपने 5 टू वो ले लिया, कौन सा 8, तो आपका क्या आ जाएगा, मतलब 4 से 8 तक, 4 से स्टार्ट करके 8 तक पहुंचो, तो आपका सेकंड 4 सेकंड आएगा। फिर आपका जो है ना 8 से लेके 12 तक आपका जो सेकंड आएगा वो थर्ड 4 सेकंड आएगा आपका, राइट। अच्छा, इसी तरीके से आप करते चले जाइए। तो सेवंथ 4 सेकंड देखो कब आएगा आपका, सेवंथ 4 सेकंड आएगा आपका 24 से लेके 28 सेकंड तक, ये आपका सेवंथ 4 सेकंड आएगा। अब देखो मेरे पास में एक क्वेश्चन है, इफ अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड आउट रेशियो ट्रैवर्स्ड इन थर्ड 4 सेकंड एंड सेवंथ 4 सेकंड, राइट। तो मैं सबसे पहले तो इसको फर्स्ट स्टेप में ऐसे सॉल्व कर देता हूं। अभी हमने आपको पढ़ाया Sn प्रोपोर्शनल टू 2n - 1, तो मेरा आंसर आता है S कौन सा वाला, थर्ड डिवाइड बाई S7 इक्वल टू 3 को 2 से करना, 3 इंटू 2 5 माइनस 1 यानी 3 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6 5, ये 5 आएगा जी कुल मिला यार मैं भी कैसा आदमी हूँ। चलो तो कितना आ गया, 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5, फिर 7 इंटू 2 13, ये हमारा आंसर आ गया। कितना इजी आंसर है। अच्छा चलिए अब हम इसको एक्चुअल मेथड से सॉल्व करते हैं, सच्ची वाली मेथड, असली वाली मेथड से सॉल्व करते हैं। करें? हाँ, थोड़ी मेहनत होगी, असली वाली मेथड में तो मेहनत होगी,
तो देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि हमें थर्ड फोर्थ सेकंड चाहिए। थर्ड फोर्थ सेकंड कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगा, 8 से 12 तक, सेवंथ वाला यहाँ से यहाँ तक होगा, करेक्ट। तो मैं जरा चेक कर रहा हूँ, एस का हमारा फार्मूला है, देखना मैं इस सवाल को दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ। एस का हमारा फार्मूला है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपका यहाँ यू जीरो है, यू जीरो है तो ये आ जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, करेक्ट, हाफ ए टी स्क्वायर है। अब मैं इसको ईमानदारी से सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं S4 निकाल रहा हूँ, S4 यानी कि 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक। तो S4 टोटल, 4 तक का टोटल निकालना है साहब, 4 तक का टोटल निकालना। तो 0 ही है, हाफ ए को रख दीजिए आप, ए को 1.3 रख दो, कुछ भी रख दो, जो दिया हुआ है वही रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखो टी की जगह 4 लिखो तो 4 चौक कितना आएगा, 16 आ जाएगा। ये आपका S4 टोटल आ गया। अब जरा S8 टोटल निकालना, S8 टोटल मतलब 8 तक का, 8 तक का निकालो, निकालो 8 तक का, कितना आएगा 1/2 इंटू 1.3, 8 8 64, 8 8 64। अच्छा अब जरा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो आपस में, है ना। तो देखिए एस आपका जो है ना, अपन ने, अरे एक मिनट अपने को तो 8 से 12 लेना था ना, ओहो एक्चुअल में ये गलत ले लिया अपन ने, है ना। ये वाला 8 वाला तो ठीक लिया, हमको तो थर्ड 4 सेकंड चाहिए ना, थर्ड 4 सेकंड चाहिए, तो हम 8 से 12 वाला लेंगे। तो ये 8 वाला तो ठीक लिया, ये गलत ले लिया, है ना। तो हम इसको सही कर देते हैं, 12 वाला ले लेते हैं, S12 टोटल, S12 टोटल। तो हाफ ए आपका 1.3 है और 12 का स्क्वायर कर दो, 12 का स्क्वायर आजकल 144 होता है। हो गया आपका आंसर। चलो अब आप इसका डिफरेंस निकालो, है ना, S12 माइनस S8, यही आपका थर्ड सेकंड होगा, थर्ड 4 सेकंड, थर्ड 4 सेकंड। इंटरवल बनाया हमने 4 सेकंड का, कोई भी इंटरवल बना सकते हो आप, है ना। अब जरा इनका डिफरेंस निकालना आप, तो ये आ जाएगा आपका 1.3 तो कॉमन ले लो, देखो 1.3 तो कॉमन ले लो चुपचाप, ये आपका 72 माइनस 32 आएगा, 72 माइनस 32, 72 में से 32 जाते हैं तो कितना बचता है, 40 बच जाता है। ये आपका एक आंसर आ गया। अब हम बात करेंगे अपने 7 सेकंड की। 7 सेकंड का मतलब है 24 एंड 28 तक का लेंगे हम टाइम, है ना। तो देखो मैं कर रहा हूं इसको, लाओ जी, S28 तक का टोटल लो जी, तो वो 28 तक का टोटल लोगे तो 1/2 1.3 28 का स्क्वायर। अब 28 का स्क्वायर आप बताइए क्या आएगा, ये तो S टोटल आ गया 28 तक का, फिर 24 तक का लो, क्योंकि हमको 4 सेकंड चाहिए, 4 सेकंड। तो हाफ 1.3 इंटू 24 का स्क्वायर। चलो जी अब आप जरा चेक करो इसको कि कितना कितना आएगा ये, तो जरा आप इसका डिफरेंस निकालो, आपको S28 माइनस S24 का डिफरेंस निकालो, है ना। ये आपका पता है क्या आया, ये आपका आया S थर्ड 4 सेकंड, थर्ड 4 सेकंड आया ये आपका S7 सेकंड आएगा। तो मैं इसको कर रहा हूं 1.3 कॉमन ले लो और 1/2 भी कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, ठीक है। 28 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अब आप जरा कैलकुलेशन चेक करना हमारी, 1/2 1.3, है ना, 24 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी। तो आप इसको 28 प्लस 24 कर दो और 28 माइनस 24 कर दो, ऐसे ही होता है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ रूल तो एकदम मस्त होके लगाया करो आप, जो रूल है वो कभी गलती नहीं होगा। 28 24 का जरा वो करो, सम करो, तो आई थिंक इट विल कम 54 52, 24 प्लस 28 प्लस 24 52 आता है ना, 52 आता है, और ये 4 आ जाएगा। तो मेरे को लग रहा है ये 1.3 इंटू 104 आ जाएगा बेटा, 1.3 इंटू 104 आ जाएगा। अब आप जो है ना इसका और इसका रेशियो निकालो ईमानदारी से, ईमानदारी से। तो देखो मैं निकाल रहा हूं रेशियो, मेरे हिसाब से इसका रेशियो आ रहा है
ये वाला इसका रेशियो निकालूंगा और इसका रेशियो निकालूंगा, ठीक है। तो मैं यहां निकाल दे रहा हूं रेशियो, एस थर्ड 4 सेकंड डिवाइडेड बाई एस 7th 4 सेकंड। ईमानदारी से करो एकदम काम। तो देखो ये आपका है 1.3 इंटू 40, 1.3 इंटू 40, चलिए, और ये है 1.3 इंटू 104, निकालो। तो 1.3 से 1.43 गया। अब आप इसको जरा 4 से डिवाइड करना, 4 से क्या 8 से ही कर दो ना, हाँ 8 से कर दो। 8 5 जब 40 और 8 13 जब 104। देखो ये 5:13 आ गया। अब देखो आप ये जो है ना गैलीलियो लॉ से आपका आंसर फटाक से आ गया, और आपने एक्चुअल किया तो इतना सारा पंगा करना पड़ा। क्यों करो जी इतनी मेहनत जब आपके पास डायरेक्ट आंसर अवेलेबल है। तो इस तरह से चाहिए टाइम इंटरवल कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी। चलो मैं एक सवाल और करके बताता हूं, एक सवाल और लो इसी के ऊपर बेस्ड। जैसे मान लो आपके घर पे कोई नल खराब हो गया है ना, नल होता है टैप, तो टैप जो है वो खराब हो गया, टैप में से पानी आता है साफ। अब ये टैप का वाशर खराब हो गया, कुछ भी खराब हो गया। अब खराब होने से क्या होता है, टैप में से वाशर खराब हो गया, तब उसमें से बूंद बूंद गिरती रहती है, तो एक बूंद गिरती है, फिर उसके बाद में दूसरी बूंद गिर जाती है, फिर उसके बाद में, मतलब आप समझ रहे हो ना, ऐसे होता है। ओके, अब आप देखिए ये जो है ना, इस बूंद और इस बूंद के बीच की डिस्टेंस, इस बूंद और इस बूंद के बीच की डिस्टेंस, इस बूंद और इस बूंद के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, क्या रेशियो आता है। ये रेशियो हमेशा 1:3:5:7 ऐसे आएगा, क्योंकि जी आपका कांस्टेंट है। जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमेशा फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है। अच्छा, जो ड्रॉप यहां से निकल रही है उसके टाइम इंटरवल भी बदलता नहीं है, क्योंकि टैप तो खराब है तो जितना खराब है उतना ही खराब रहेगा ना यार। तो उसमें से जो बूंद निकलेगी वो उतने ही टाइम इंटरवल पे निकलती है, इक्वल टाइम इंटरवल पे निकलती है, इक्वल टाइम इंटरवल पर निकलती है बूंद। तो इसलिए रेशियो हमेशा, इसका रेशियो 1:3:5 और आगे हो रहे तो 7, इस तरह से रेशियो होता चला जाएगा। करेक्ट। तो आप इसके जो क्वेश्चन है ना वो बिना ज्यादा कैलकुलेशन के कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे एग्जाम आपकी बुक्स में, डीपीपीज में है, तो आप लोग करिए, है ना। चलिए, इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा ग्राफ्स ऑफ मोशन। ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। तो देखिए, एक मिनट जरा, एक मिनट, हाँ जी। तो देखो बेटा, ग्राफ्स ऑफ मोशन को हम डिस्कस करना चाहेंगे, जस्ट अ मोमेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफ्स ऑफ मोशन। ये एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारे ही टॉपिक वैसे तो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आएगा ये हमको भी पता नहीं है। कहां से आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, बताओ, मुझे नहीं पता है भैया कहां से आएगा। क्योंकि अगर मेरे को ये पता लग जाए ना कि पेपर कहां से आने वाला, तो मैं वही पढ़ाऊं फिर आपको। हाँ, तो इसलिए हम पढ़ाई ऐसी करते हैं कि कहीं से भी आ जाए कर जाएंगे। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। एग्जाम में पेपर कहां से आएगा ये मुझे पता नहीं है बेटा, मेरे को पता होता तो मैं आपको वही पढ़ा देता पूरा। इसलिए हम तैयारी ऐसी करेंगे कि चाहे जहां से आ जाए हम तो करके आएंगे। देखिए, ग्राफ्स ऑफ मोशन, बहुत सारे ग्राफ बनते हैं मोशन के। सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है एसटी ग्राफ। एक बार हम एसटी ग्राफ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर एसटी ग्राफ के बाद हम वीटी ग्राफ डिस्कस करेंगे, फिर वीटी ग्राफ के बाद हम एटी ग्राफ डिस्कस करेंगे। ये हम डिस्कस करेंगे। बाकी तो ग्राफ आप जो है ना किसी भी क्वांटिटी के बीच बना दो। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि आप सबसे पहला काम ये करें कि एक इक्वेशन लिख लें। फिर इक्वेशन लिखेंगे, ग्राफ अपने आप आ जाता है ना। देखो, एसटी ग्राफ को मैं आपको बेसिक फंडामेंटल से समझा रहा हूं, है ना। तो देखो, एसटी ग्राफ मैं आपको यहां पर समझाता हूं। एसटी ग्राफ बहुत सारे तरीके से समझाऊंगा।
एस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे आप, आपको बात बड़े आराम से समझ में आएगी। थोड़ा गौर करेंगे आप बेटे। अगर ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है तो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पॉजिटिव साइड में आएगा। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वापस जर्नी, लौटने वाली जर्नी जो होती है उसको नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति रुड़की से दिल्ली गया तो दिल्ली जाते टाइम को पॉजिटिव बोलेंगे और लौटते टाइम को नेगेटिव बोलेंगे। हाँ, जब रिटर्न जर्नी होती है ना, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। तो जनरली हम रिटर्न जर्नी को नेगेटिव बोलते हैं। जनरली मतलब कोई जरूरी नहीं है कि रिटर्न जर्नी, वैसे हम ओरिजिन भी लेकर के चलते हैं। कई बार हम ओरिजिन से अपोजिट चलने पर नेगेटिव बोल देते हैं। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि रिटर्न जर्नी को ही नेगेटिव बोलोगे। कभी कभी फॉरवर्ड जर्नी भी नेगेटिव हो जाती है। ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है आपके जो वो लिया है ना अपन ने रेफरेंस फ्रेम, उस पर डिपेंड करता है कि हमने रेफरेंस में किसको पॉजिटिव माना, किसको नेगेटिव माना। जैसे आप रुड़की से दिल्ली जा रहे हो, उसको आपने पॉजिटिव माना। आप दिल्ली से रुड़की जा रहे हो, उसको आपने पॉजिटिव माना, तो उल्टा हो जाएगा ना ग्राफ। अब पता नहीं आपने किसको पॉजिटिव माना है। तो फिलहाल हम एस पॉजिटिव नेगेटिव की बातें कर रहे हैं। तो देखो, अगर इस तरह का सीन है, इस तरह का सीन है, इसका मतलब है कि एस कांस्टेंट है। एस कांस्टेंट है यानी कि बॉडी चल नहीं रही है, तो बॉडी रेस्ट पर है बेटा। ये बॉडी रेस्ट पर, चल नहीं रही है, चल नहीं रही है। अच्छा, अगर एस और टी में स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसका मतलब बॉडी चल रही है, इसका मतलब बॉडी चल रही है। अच्छा, एस आपका रेस्ट पर है, एस और टी में स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो बॉडी चल रही है, चल रही है। और इसमें देखो आप कि हमने आपको पढ़ाया था वेलोसिटी इज ds अपॉन dt। हमने आपको पढ़ाया था वेलोसिटी इज ds अपॉन dt, है ना। तो ये आपका पॉजिटिव वेलोसिटी है, आपका डिस्टेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव वेलोसिटी। लेकिन अगर ऐसा आ जाए तो आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव है, पॉजिटिव उल्टा आ रही है बॉडी, तो ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। मतलब नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, नेगेटिव वेलोसिटी है। ये पॉजिटिव वेलोसिटी है और कांस्टेंट है, और ये नेगेटिव वेलोसिटी है और कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन है यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। हमेशा ये ध्यान रखो, स्ट्रेट लाइन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ओके, अगर मान लो ये ग्राफ ऐसा है, ऐसा है, इसका क्या मतलब है? ये ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब ये है कि बॉडी पहले बहुत तेज चल रही थी, फिर अब रुकने वाली है, और अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया तो ये ग्राफ रुक ही जाएगी शायद, बॉडी रेस्ट, ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। इसे कहते हैं डिसलरेशन, इसे कहते हैं डिसलरेशन। तो आप बात को समझिए, वापस से मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा। डिसलरेशन क्यों? बॉडी रुकने वाली है, लास्ट में जाके रुक जाएगी, रुक जाएगी। अच्छा, अगर ऐसा ग्राफ बना दे तो भैया ये तो बहुत तेज स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है, इट इज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इसमें क्या हो रहा है? स्पीड डाउन हो रही है, स्पीड डाउन हो रही है। इसमें क्या हो रहा है? स्पीड अप हो रही है, इंक्रीज हो रही है स्पीड, रुकेगी नहीं, बहुत तेजी से एस बढ़ता चला जा रहा है, एस बढ़ता चला जा रहा है। कुल मिलाकर के आप जो है ये समझ लीजिए कि ये जो आपका एस ग्राफ है ना, इसके अंदर सबका मैं आपको एक नियम बना देता हूं। स्ट्रेट लाइन है, अगर ये है तो रेस्ट है, और ये है तो आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट पॉजिटिव है, वेलोसिटी प्लस सी है, कांस्टेंट सी। ऐसा है तो वेलोसिटी माइनस सी है, मतलब नेगेटिव कांस्टेंट है, नेगेटिव कांस्टेंट, राइट। और ये है तो आपका जो ए है ना, एक्सीलरेशन, वो गिर रहा है, गिर रहा है, तो एक्सीलरेशन आपका कम हो रहा है, मतलब सॉरी आपकी स्पीड गिर रही है ना। और अगर ऐसा ग्राफ है तो स्पीड बढ़ रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, करेक्ट। चलिए, स्पीड घटने को हम बेसिकली डिसलरेशन कहते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं, है ना। तो इसको आप डिसलरेशन बोलिए और इसको आप एक्सीलरेशन बोलोगे, ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि स्पीड इंक्रीज हो रही है। इसके अंदर स्पीड आपका
घट रहा है, इसके अंदर स्पीड आपका बढ़ रहा है। वही बात है, वापस से आप समझिए बात को, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है ना, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये रेस्ट है, ये रेस्ट है, इसे कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना। इसे कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। इसे कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है भैया, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, कर्व है। लेकिन इस कर्व की एक खास बात है कि अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है, थोड़ी देर बाद में ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, रेस्ट जैसा हो जाएगा। इसका मतलब है कि ग्राफ इज टेंडिंग टू रेस्ट, ग्राफ इज टेंडिंग टू रेस्ट, रेस्ट में जा रहा है ग्राफ, रेस्ट में जा रहा है, तो ये रेस्ट है। इसे कहते हैं एक्सीलरेशन, इसे कहते हैं एक्सीलरेशन। कैसे? बहुत तेज स्पीड से बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, स्पीड तेज हो रही है साहब, फुल ऑन स्पीड हो रही है। ये आपका v कांस्टेंट है, ये इस तरह से, राइट। अच्छा, अब मैं आपको नेगेटिव वाले ग्राफ की बात करता हूं। अगर ये ऐसा है तो इसका मतलब है कि रेस्ट है, रेस्ट है यानी कि स्पीड जीरो है, बॉडी खड़ी है ना। अच्छा, अगर ऐसा हो जाए तो इसे कहेंगे v कांस्टेंट। कैसा कांस्टेंट? पॉजिटिव या नेगेटिव? क्योंकि अब ये ऐसे जा रहा है तो ये नेगेटिव से जीरो की तरफ जा रहा है। देखो, नेगेटिव से जीरो की तरफ जा रहा है, नेगेटिव से जीरो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, नेगेटिव से जीरो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, तो ये प्लस कांस्टेंट है। ये ऐसा हो जाए तो ये माइनस कांस्टेंट है। ओके, चलिए अब अगर ये ऐसा हो जाए तो ध्यान देना, ध्यान देना। मान लो कि बॉडी है और अब आपका जो है जा रहा है, तो ये आपका स्पीड इस तरह से हो रहा है। अब आप देखो, ये जो ग्राफ है इसके अंदर स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है? स्पीड घट रही है, इसमें जोरदार जोरदार स्पीड घट रही है। ये देखो रेस्ट आ जाएगा ग्राफ लास्ट में जाकर के। अगर आपने थोड़ा सा इसको और ऐसे बढ़ा दिया ना तो इट विल बिकम लाइक दिस। लेकिन अगर ये ऐसा होता, अगर ये ऐसा होता तो ऐसा होने में तो पंगा है, फिर ऐसा होने में तो फिर बड़ा लफड़ा है। आपका जो है ना स्पीड बढ़ गया है, स्पीड बढ़ गया है, करेक्ट। अच्छा, अब आप इसको जो है, ये आपका रेस्ट है, ये आपका v पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, v नेगेटिव है, कांस्टेंट है, नेगेटिव कांस्टेंट है, और क्या है? ये आपका इस तरह से अगर मान लो आप लेते हैं ग्राफ को, है ना, ऐसे, तो आपका क्या हो जाएगा? ये स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है, और अगर ऐसा चढ़ गया तो स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही है, स्पीड आपकी इंक्रीज हो रही है, चाहे वो डायरेक्शन किसी में भी जा रहा है। ये चीजें आपको जो है मैंने डायरेक्ट समझाने की कोशिश की है, लेकिन हम इसको टेक्निकल भी कर सकते हैं। टेक्निकल यानी कि फिर आपको अपना समझ लगाने की जरूरत नहीं है ना, आप डायरेक्ट देख करके बता सकते हो कि क्या हो रहा है। देखिए, इसको टेक्निकल करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, फिर बाद में हम उसको टेक्निकलिटी को चेक करेंगे। या चलो इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, सारे को उठा करके। देखो मैं उधर ले जा रहा हूं, मैं आपको टेक्निकल चीजें बताता हूं, जिससे आप केवल देख करके अपने आप को कह सकते हो कि क्या हो रहा है इस ग्राफ का। ठीक, देखो सबसे पहली बात, बात नंबर 1 नोट करिए ये सारी बातें, बात नंबर 2, बात नंबर 3, बात नंबर 3, बात नंबर 4। सबसे पहली बात है v इज स्लोप ऑफ st ग्राफ, स्लोप ऑफ st ग्राफ, ये वेलोसिटी होती है, हमेशा हमेशा वेलोसिटी होती है, स्लोप ऑफ st ग्राफ। अब देखो मैं आपको जरा स्लोप के बारे में बता दूं कि स्लोप जो है ना, मैंने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छी तरह से कि स्लोप कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव होती है। स्लोप जब हमने ग्राफ पढ़ाया था तो आपको स्लोप भी पढ़ाया था, स्लोप कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। तो आप ध्यान दो, स्लोप कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। स्लोप अगर ऐसा है तो ये स्लोप पॉजिटिव है, अगर ऐसा है तो ये स्लोप नेगेटिव है, अगर ऐसा है तो ये स्लोप पॉजिटिव है, अगर ऐसा है तो ये स्लोप पॉजिटिव है, अगर ऐसा है तो ये स्लोप नेगेटिव है, अगर ऐसा है तो ये स्लोप नेगेटिव है। अब देखो स्लोप की बात कर रहे हैं, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है। अब देखिए v इक्वल टू स्लोप ऑफ st ग्राफ, है ना। तो देखो इफ
slope is positive, V is positive. If slope is negative, V is negative. जब जब स्लोप पॉजिटिव होगी V पॉजिटिव होगा, जब जब स्लोप नेगेटिव होगा तब तब V नेगेटिव होगा. करेक्ट. ओके. अब देखिए ये चीज आ गई ना आपकी. अब मैं आपको बता रहा हूं स्पीड बढ़ना या घटना, बढ़ना या घटना. टू इंक्रीज स्पीड, टू इंक्रीज स्पीड, टू स्पीड अप, स्पीड अप. स्पीड बढ़ेगा कब? स्पीड बढ़ेगा कब? स्पीड तब बढ़ेगा जब V पॉजिटिव, A पॉजिटिव, जब V नेगेटिव, A नेगेटिव. ये लो जी, तब आपका स्पीड बढ़ेगा, तब आपका स्पीड बढ़ेगा. पक्का? अच्छा जी. टू स्पीड डाउन, स्पीड डाउन. स्पीड डाउन तब होगा जब V पॉजिटिव, A नेगेटिव, जब V नेगेटिव, A पॉजिटिव, ये स्पीड डाउन हो जाएगा. तो स्पीड डाउन का मतलब है कि ऐसे. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सर A पॉजिटिव, V नेगेटिव, सॉरी V पॉजिटिव, A नेगेटिव, V नेगेटिव, A पॉजिटिव, ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब ब्रेक लगाया जाता है. ब्रेक लगाया जाता है. जैसे ब्रेक लगाने में क्या होता है? ब्रेक लगाने में आपका जो फोर्स होता है ना वो स्पीड के अपोजिट होता है, तब ब्रेक लगता है. जैसे आपकी कार दौड़ रही है बहुत तेजी से, है ना. अब बच्चा आ गया सामने, एकदम से कोई बच्चा है सड़क पर आ गया सामने. अब क्या करोगे आप? ब्रेक लगाओगे, हार्ड ब्रेक. यू विल पुट हार्ड ब्रेक. ये ब्रेक क्या करेगा? ये ब्रेक एक फोर्स है. ब्रेक इज अ फोर्स. क्या है? ब्रेक फोर्स है, अपोजिट टू द मोशन. मोशन के अपोजिट है हमेशा, तब रुकेगी कार. तो जैसे मान लो V पॉजिटिव है और रोकना है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव करो. रोकना है तो नेगेटिव करो. अच्छा, अगर मान लीजिए आपका V नेगेटिव है और रोकना है तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव करो. एक्सीलरेशन जब जब V के अपोजिट होगा तब तब स्पीड डिक्रीज होगी. तो कुल मिलाकर के कंसेप्ट ये है कि एक तो स्लोप वाली चीज आपको समझ में आ गई, है ना. और कंसेप्ट ये है कि when V and A, when V and A both are of same sign, when V and A both are of same sign, then if V and A both are of same sign, then speed increases. दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो तो स्पीड इंक्रीज होगा. स्पीड इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, है ना. V and A बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव. ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. बोथ नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हो, सेम डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड बढ़ेगी. जैसे आपने कार स्टार्ट करी, फिर कार चलने लग गई, फिर कार चलने लग गई, फिर ये कार जब चलने लग गई है, अब आप बताइए मेरे को कि कार और तेज कैसे चलेगी? और तेज कैसे चलेगी? स्पीड कैसे बढ़ाओगे कार की? एक्सेलरेट करके. तो आप सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों पॉजिटिव है. अगर मान लो आप कहीं जाकर के लौट कर आ रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है. फिर आपको लौटना है. जैसे मान लो आप मामा जी के यहाँ गए, तो मामा जी के यहाँ गए तो पॉजिटिव डायरेक्शन, फिर मामा जी के से वापस लौटना है, मामा जी के से वापस लौटना है नेगेटिव डायरेक्शन. अब आप नेगेटिव में बढ़ाओगे दोनों चीजें, वेलोसिटी भी नेगेटिव में बढ़ाओगे, एक्सेलरेशन नेगेटिव बढ़ाओगे, देन यू विल रिटर्न बैक टू योर हाउस. है, किसी से मिलने गए फिर वापस लौटोगे तो यार उल्टा ही करोगे ना काम. तो अच्छा, अगर मान लीजिए आपकी स्पीड जो है उसको घटाना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? V और A अपोजिट लेने पड़ेंगे, अपोजिट होने चाहिए, तभी स्पीड घटेगी. ठीक है. तो आप देखो ये आपका कंटेंट था एक्चुअल में. अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिससे आपको S और T की ये सारी कहानी समझ में आ जाएगी. देखो मैं स्टार्ट से वापस से एक बार इसको रिवाइज कर देता हूं जो हमने किया था. ध्यान दो, सारी चीजें एक जैसी ही हैं जो मैंने लास्ट में बताया. देखो एसटी ग्राफ का स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, इसका स्लोप कितना है? 0.
इसका स्लोप पॉजिटिव है तो प्लस v है और कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन है इसलिए कांस्टेंट है। इसका स्लोप नेगेटिव है, v नेगेटिव है, स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट है। यहां क्या हो रहा है, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है एंड इट इज अबाउट टू स्टॉप। ये डिसलेरेशन है, ब्रेक लगाया जा रहा है। यहां पर वेलोसिटी कितनी थी बेटा, यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव थी लेकिन एक्सीलरेशन नेगेटिव है, पक्का पक्का एक्सीलरेशन नेगेटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन एक्सीलरेशन नेगेटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव क्यों, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है ना। एसटी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, यहां पर देखना एसटी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है बिल्कुल, तो यहां पर v पॉजिटिव है। ओके, एक्सीलरेशन क्या है, ये भी पॉजिटिव है पक्का। इसी तरह यहां देखो, यहां पे एक्सीलरेशन की ये इसकी स्लोप क्या है, 0 है ना। ये स्लोप पॉजिटिव है, ये स्लोप नेगेटिव है, राइट। ये स्लोप क्या है, नेगेटिव है, यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है। अब वेलोसिटी नेगेटिव है, यहां पे स्लोप नेगेटिव है बिल्कुल, वेलोसिटी नेगेटिव है, लेकिन आपकी बॉडी रुक रही है, रुक रही है यानी पक्का एक्सीलरेशन नेगेटिव, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता साहब, रुकेगी कैसे बॉडी है। चलिए यहां पर ऐसा ये होगा, राइट। अब आपको ये सारी जो जंबलनेस है, ये सारी बकवास जो मैं कर रहा हूं, व्हाट एवर बकवास आई एम डूइंग, है ना, ये आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, उससे आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, थोड़ा ध्यान देना, एग्जांपल, एक एग्जांपल और सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, फिर एक भी चीज आपको अटकेगी नहीं कभी भी। ये आपका टाइम है बेटा, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये क्या है, ओरिजिन है, ये प्लस एस है, ये माइनस एस है, माइनस एस। मान लीजिए कि ये जो ओ है, ये आपके फ्रेंड ए का घर है, यहां पर आपके फ्रेंड ए का घर है, ओ वाली जगह पर, है ना। देखो ओ वाली जगह पर आपके फ्रेंड ए का घर है, राइट, और यहां पर आपके फ्रेंड बी का घर है, और यहां पर आपके फ्रेंड सी का घर है। तीन फ्रेंड है, ए बी एंड सी, तीन फ्रेंड है, ए बी एंड सी। ये आपके फ्रेंड ए का घर है, ये फ्रेंड बी का घर है, और यहां पर फ्रेंड सी का घर है। दिस इज पोजीशन, दिस इज पोजीशन। सो ओरिजिन इज द पोजीशन ऑफ फ्रेंड ए, ओरिजिन इज द पोजीशन ऑफ फ्रेंड ए, एंड बी का पोजीशन ये है और सी का पोजीशन ये है, करेक्ट। चलिए अब क्या है कि मान लो आज बी का बर्थडे पार्टी है, तो बी की बर्थडे, तो बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करेंगे सब लोग बी की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करेंगे। तो साहब बी की बर्थडे पार्टी उसके घर पर सेलिब्रेट की जाएगी, हो गया। बी ने ए को फोन करके कहा भैया मेरी बर्थडे पे आ जाना, सी को भी इनवाइट किया, दोनों को इनवाइट किया, ठीक है साहब आ जाएंगे। अब ए कहता है सी से, नहीं सी कहता है ए से कि यार मेरे पास बाइक नहीं है, आज पापा ले गए बाइक, आज मेरे पास बाइक नहीं है, तो अब तू एक काम कर, तू मेरे घर आ और मेरे को ले जा, फिर अपन दोनों चल के बर्थडे पार्टी अटेंड करके आ जाएंगे वापस, तू मेरे को ड्रॉप कर देना यार, मेरा तेरा फास्ट फ्रेंड हूं। अब फास्ट फ्रेंड है तो साहब कर भी लेंगे, है ना। तो ए सी बी तीनों फास्ट फ्रेंड है ना। सी इज नॉट हैविंग बाइक टुडे, सो सी इज रिक्वेस्टिंग ए प्लीज कम एंड टेक मी along with and we will go there, right। चलिए जी, अब क्या हुआ कि जो ए है ना वो अपने घर पर है अभी, तो फिर पार्टी में जाना है, तो अभी तो बाइक खड़ी है साहब ए की, अभी तो बाइक ए के घर पे खड़ी है, तो ये बाइक यहां तक खड़ी है, बाइक इज नॉट मूविंग, बाइक इज एट रेस्ट। अब क्या होगा, ए तैयार हो गया चलने के लिए, तो तैयार हो गया तो क्या करेगा, बाइक को स्टार्ट करेगा, तो ए बाइक को स्टार्ट करेगा, कहां जाएगा, सी के घर पर आएगा, सी के घर पर आएगा, तो बाइक स्टार्ट हो रही है, मैं बाइक को स्टार्ट कर रहा हूं, और बाइक स्टार्ट होकर फिर एक्सेलरेट करेगा, धीरे धीरे दौड़ाएगा बाइक को, बाइक दौड़ने लग गई है। एक लिमिट के बाद फिर बाइक को और दौड़ना बंद कर देगा, फिर बाइक कांस्टेंट स्पीड से चलेगी। देखो अभी ये कर्व है, ये बाइक दौड़ रही है किधर की तरफ, सी की तरफ। तो ये आपका, अब क्या हुआ
यहां पर आकर के कांस्टेंट स्पीड से दौड़ने लग जाएगा, हाईवे पे आके बहुत ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ाएगा जी, फिर एक्सीडेंट हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा ये कांस्टेंट स्पीड यानी स्ट्रेट लाइन। फिर सी का घर आ गया क्या? अच्छा अपन ने जल्दी ले आया सी का घर, चलो कोई बात नहीं, हम इस ग्राफ को थोड़ा सही कर देते हैं ना। देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, देखो स्टार्ट की बाइक, बाइक स्टार्ट की, फिर बढ़ने लग गई स्पीड, स्पीड बढ़ने लग गई, तो स्पीड बढ़ने लग गई तो एक पर्टिकुलर स्पीड हो गई काफी अच्छी, बहुत ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ाएंगे। फिर आपका जो है ना स्पीड बढ़ने के बाद में जब बहुत अच्छी से स्पीड बढ़ गई, फिर ये स्पीड कांस्टेंट हो गई बेटा, कांस्टेंट हो गई, एकदम स्ट्रेट लाइन से चलेगा, स्ट्रेट लाइन से चलेगा, राइट। तो कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। फिर सी का घर आ गया, सी का घर आ गया तो वो ब्रेक लगाएगा घर के पास में, रोकनी है ना, चलते ही थोड़ी रहना है। तो चलिए साहब सी का ब्रेक लगाया उसने, ब्रेक लगाने के बाद उसने कॉल बेल बजाई, सी के घर पे बेल थी वो बजाई, सी ने कहा चल 5 मिनट रुक जा मैं आ रहा हूं। होता ही है ना कि वो आ गया, चलो चलो मैं आ रहा हूं 2 मिनट में, तो वो 2 मिनट तक वेट करता है। जब वो 2 मिनट तक वेट करता है तो उसका बाइक नहीं चलता है, रेस्ट पर रहता है, रेस्ट पे रहता है ना बाइक, नहीं चलेगा। तो देखिए स्टार्ट क्या हुआ, शुरू में बाइक घर पे खड़ी थी ए के, फिर ए ने अपनी बाइक स्टार्ट करी और तेज स्पीड से दौड़ता हुआ उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा स्पीड बढ़ा नहीं सकता, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर वो बाइक कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रही है। अब सी का घर आने वाला है, सी का घर आने वाला है तो ही विल पुट अ ब्रेक, ब्रेक लगाएगा, ब्रेक लगाएगा तो बाइक रुक गई, बाइक रुक गई, बाइक रुक गई। तो अब जब तक सी आएगा नहीं, उसकी बाइक पर बैठेगा नहीं, तब तक वो दोनों चलेंगे नहीं, क्योंकि उसको पिक करना है सी को। तो ये रेस्ट है, बाइक खड़ी है। अब सी बैठ गया, तो चलो भाई कहाँ जाना है, बी के घर पे जाना है। तो बी के घर जाना है तो बी का घर तो वहां है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे बाइक को, स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट कर दिया, राइट। सफिशिएंट स्पीड आ गई, एक्सेलरेट हो गई ना, तो एकदम तेज स्पीड बढ़ाई, स्पीड सफिशिएंट आ गई। उसके बाद में फिर अब और स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, फिर कांस्टेंट स्पीड से चलाएंगे, दौड़ाएंगे बाइक को कांस्टेंट स्पीड से, क्योंकि एकदम से जब स्पीड गेन हो जाती है ना उसके बाद कांस्टेंट स्पीड से चलती है बेटा बाइक। ये लो जी, अब आपके बी के घर का पास में आ जाएगा ना जब ये, तब ब्रेक लगाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है बाइक, राइट। अब ये बी के घर के पास आ गया, अब ब्रेक लगेगा, ब्रेक लगेगा, ब्रेक लगेगा साहब, तो ब्रेक लगाओ, ब्रेक, ये ब्रेक लग गया, ब्रेक लग गया, बाइक रुक चुकी है, बाइक रुक चुकी है, रुक चुकी है। बी ने उसका वेलकम किया, वेलकम किया, तो अब यहाँ पे बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट होगी, जितनी देर सेलिब्रेशन होगा उतनी देर तो बाइक चलेगी नहीं ना, खड़ी रहेगी, सेलिब्रेशन होगा तो बाइक खड़ी रहेगी। अब क्या होगा साहब, वहां से दोनों लौटेंगे वापस, आफ्टर सेलिब्रेशन दे विल रिटर्न बैक टू हाउस, है ना। तो वो सी ने कहा कि मेरे मेरे जो है ना पापा आ गए, तो अब तेरे को मेरे घर तक चलने की जरूरत नहीं है, अपने घर तक ही चल करके तू रुक जा, और फिर मेरे पापा ले जाएंगे। मतलब अब इनको अपने घर तक ही आना है, ए तक ही आना है, तो फिर ए के घर से फिर उसे पापा पिक कर लेंगे सी को, समझ गए, ऐसा हुआ, यानी हमारी जर्नी यहीं खत्म हो जाएगी ए पर। तो देखो अब क्या हुआ, यहां से ये स्टार्ट होकर के बाइक को चलाएंगे तेज, एक्सेलरेट हो रही है बाइक, सॉरी बाइक क्या हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेट हो रही है, एक्सेलरेट होकर के फिर ये एक कांस्टेंट स्पीड पर चलेगी। अब क्योंकि बहुत एक्सेलरेशन हो चुका है, ज्यादा तेज स्पीड नहीं करनी भैया, एक्सीडेंट हो जाएगा कहीं। अब क्योंकि ए के घर पर ही रुकना है, क्योंकि सी के पापा ने कह दिया कि मैं वहीं आ जाऊंगा तुम्हारे को लेने, तो अब ए के घर पर ही रुकना है, तो यहाँ पे साफ ब्रेक लगेगा, ब्रेक लगेगा। तो जब बाइक खड़ी रहेगी अब थोड़ी चलेगी, बस घर पे आके खड़ी हो गई बाइक, तो अब ये रेस्ट है। अब आप एक एक टुकड़े को समझो, सारा गेम प्लान क्या हुआ, गेम प्लान ये हुआ कि बी का बर्थडे सेलिब्रेशन करना है, ए के पास बाइक है, सी के पास आज नहीं है, पापा ले गए, है ना। हाँ, लेकिन पापा ने ये कमिट कर दिया था कि मैं तुम्हें ए के यहां से ले लूंगा, बी का घर तो दूर है बहुत, तो मैं उतना दूर नहीं, आप ए तक पाओगे जाओगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किया, ए ने अपनी बाइक खड़ी थी, पहले तो खड़ी थी, तो ये रेस्ट था। देखिए अब मैं एक एक टुकड़ा लिख रहा हूं, एक एक टुकड़ा लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से, अलग कलर से लिख रहा हूं। यहां पर आपका V0 है, ए भी 0 है, कुछ नहीं है साहब, कुछ नहीं है। अब आप यहां आ जाइए,
यहाँ क्या है आपका, यहाँ आप देखेंगे तो आपका, क्योंकि इसकी स्लोप देखो ग्राफ की, लुक एट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, तो इस ग्राफ की स्लोप नेगेटिव है, तो आपका v नेगेटिव है, यहाँ पर v नेगेटिव है। अब आप बताइए v नेगेटिव है पक्का, बताइए इस ग्राफ की स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है? स्पीड बढ़ रही है साहब, स्पीड अप हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है। बेटा जब स्पीड बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन कैसी होगी? v नेगेटिव है तो एक्सीलरेशन को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी स्पीड बढ़ेगी। अगर v और a एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे तो स्पीड बढ़ने के बजाय घटने लग जाएगी, तो ये v नेगेटिव है, स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एक्सीलरेशन भी नेगेटिव है, करेक्ट। अब आप इस ग्राफ पर आ जाइए, यहां पर आपका v नेगेटिव है, कांस्टेंट है, v नेगेटिव है, v कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो है। अब आप इस ग्राफ पर आ जाइए, ये वाला जो ग्राफ है इसमें क्या है? v नेगेटिव है पक्का, v नेगेटिव है इस ग्राफ में, इस ग्राफ में v नेगेटिव है पक्का। अच्छा, इस ग्राफ की स्पीड का क्या हाल हो रहा है? स्पीड घट रही है साहब, रुकना है ना, रुकना है तो स्पीड घट रही है, स्पीड घट रही है, v नेगेटिव है, रुकना है तो स्पीड घट रही है, स्पीड घट रही है। तो अब इस ग्राफ के लिए आप मेरे को जरा एक्सीलरेशन बताइए, निश्चित ही एक्सीलरेशन को पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि अगर v और a अपोजिट होंगे तभी रुकेगा, नहीं तो गाड़ी रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। अगर दोनों एक डायरेक्शन में हो गए, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में अगर एक्सीलरेशन हो गई तो गाड़ी रुकेगी नहीं, चलती ही रहेगी। अब देखो यहां पर रेस्ट है साहब, तो ये तो आपका v जीरो है, a भी जीरो है यहां पर। अब आप आगे यहां आ जाइए, यहां आके क्या हाल हो रहा है, यहां आके देखिए क्या हो रहा है। यहां आपका ये स्लोप पॉजिटिव है, तो इसका मतलब v पॉजिटिव है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। अच्छा, स्पीड अप हो रहा है, बिल्कुल स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब पक्का पक्का मान के चलो कि एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव है। मैं एक एक टुकड़े का हाल लिख दे रहा हूं, एक एक टुकड़े का हाल, एक्सीलरेशन भी पॉजिटिव है। अब देखो आप, यहां आपका v पॉजिटिव है, v कांस्टेंट भी है और एक्सीलरेशन जीरो भी है, क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन जीरो है, करेक्ट। अब आ जाइए आप यहां पर, व्हाट अबाउट दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ? इस पार्ट ऑफ द ग्राफ की एक खास बात है कि यहां पे बेटा v पॉजिटिव है, v क्या है? पॉजिटिव है, और स्पीड डाउन हो रही है इस ग्राफ में, है ना, इस ग्राफ में स्पीड डाउन हो रही है, इसका मतलब यहां एक्सीलरेशन को नेगेटिव होना पड़ेगा, एक्सीलरेशन नेगेटिव होगी तभी स्पीड डाउन होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। यहां पर क्या है? यहां पर तो v जीरो है, a भी जीरो है, राइट। यहां की बात करो, यहां की बात करो तो देखो मैं बताता हूं, यहां पर आपका v नेगेटिव है, एक्सीलरेशन को भी नेगेटिव होना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि स्पीड अप हो रही है। फिर यहां पर आपका v नेगेटिव एंड कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन जीरो है ना। यहां क्या होगा? बाइक रुकने का कार्यक्रम कर रही है, जब रुकने का कार्यक्रम हो रहा है तो इसका मतलब रुकेगा, रुकेगा तो आपका v नेगेटिव है, आपका एक्सीलरेशन आपकी बात पॉजिटिव होना पड़ेगा, नहीं तो रुकेगी नहीं, रुकेगी नहीं। रोकना है तो भैया वेलोसिटी एक्सीलरेशन को अपोजिट करना पड़ेगा। ये आपका स्पीड डाउन हो रहा है, ये आपका रेस्ट हो गया, रेस्ट हो गया तो v जीरो है, a जीरो है। अब ये एक सवाल खड़ा होता है यहां पर कि साहब क्या स्पीड जब जीरो होती है तो एक्सीलरेशन हमेशा जीरो होता है? नहीं नहीं, जब स्टार्ट हो रही होती है गाड़ी तो एक्सीलरेशन बढ़ रहा होता है, यानी कि वेलोसिटी जीरो होने पर एक्सीलरेशन जीरो हो ये जरूरी नहीं है। मैं बताता हूं कहां कहां नहीं है। देखो आपका ये वेलोसिटी जीरो था, एक्सीलरेशन जीरो थी, लेकिन यहां नहीं है ऐसा, यहां पर वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सीलरेशन खतरनाक वाला है, गाड़ी दौड़ने वाली है बस। जैसे ट्रेन रेलवे स्टेशन पर खड़ी है, ट्रेन रेलवे स्टेशन पर खड़ी है, अब ट्रेन रेलवे स्टेशन पर खड़ी है, उस समय वेलोसिटी जीरो है, एक्सीलरेशन जीरो है, लेकिन व्हेन ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग, द मोमेंट ट्रेन स्टार्ट्स मूविंग, दैट टाइम वेलोसिटी इज सर्टेनली जीरो बट एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो, क्योंकि अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो ट्रेन चलेगी नहीं कभी जिंदगी में। हाँ, एक्सीलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी तो ये आपका आ गया। अब आप एक काम करें, अपना फॉर्मूला चार्ट निकालें, और ये मैंने जो
बताया है ये सब कुछ आप इन फॉर्मूलों में चेक करो। ये जो ग्राफ डाल रखे हैं ना मैंने एस और टी के, ये सारे ग्राफ चेक करो। आज मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं खींचा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम अगले लेक्चर में खींचेंगे, अगले लेक्चर में खींचेंगे। लेकिन आप एक काम करिए कि ये जो फॉर्मूला चार्ट में एस और टी के सारे ग्राफ है इनको चेक करिए कि क्या ये मैच करता है, और इसके एक एक टुकड़े को समझो कि कैसे फ्रेंड के घर गए, फ्रेंड ने बाइक पे यहाँ छोड़ा, फिर पिताजी उसको लेकर के आएंगे। अब पिताजी उसको लेके आएंगे, उसके बाद ये ग्राफ अलग बनेगा पिताजी के साथ में। पिताजी के साथ में मैं ब्लैक कलर का ग्राफ बना रहा हूँ, डिफरेंट कलर का, है ना। ये ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही होगा। पहले स्पीड बढ़ेगी, है ना, पिताजी हैं थोड़े एक्सपर्ट ड्राइवर हैं तो स्पीड तेज कर देते हैं, फिर बाद में आकर के रुकेंगे भी। समझ गया ना। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, वही होगा जो वहां हुआ था सारा, ये वाला टुकड़ा है ग्राफ का। समझ गए। तो इस तरह से फिर ये अपना काम हो जाएगा ये कंप्लीट। तो आप लोग जो है इसको एकदम अच्छे से रिवाइज कर लो। ये जो चीज है ना इसके तो एक एक टुकड़े को समझ लो अच्छी तरह से, बहुत ध्यान से, नहीं तो बड़ा पंगा हो जाएगा। बाकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बातें हम कल करेंगे, ठीक है। चलिए, एसटी वाले को आप थोड़ा अच्छी तरह समझ लेना, ठीक है ना, राइट। फिर कल हम रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाएंगे, और आप जो है ना अपनी डीपीपी भेज दिए, डीपीपी के क्वेश्चन करना चालू कर दो, राइट। ओके, नमस्ते।